आइए न्यूटन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए कल हम आप लोग का बताए थे 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक, और एक ठो हम ग्राफ दिए थे जो कि वह ग्राफ था संगत और असंगत, प्रतिच्छेदी, समानांतर, संपाती। ये सब वाला ग्राफ जो आपको हम दिए हैं वो वाला कम से कम आप लर्न कर लीजिएगा ताकि आपको कोनो दिक्कत ना होवे। तो आज हम लोग सीखेंगे मेन 5 नंबर और कुल मिला के ऑब्जेक्टिव का 2 नंबर। 7 नंबर के लगभग में आपको ग्राफ से प्रश्न पूछ लेता है और वो 7 नंबर हम लोग बेहतर ढंग से सीखेंगे, समझे। तो वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। देखिए ग्राफ आपको एकदम इतना अच्छा से बता देंगे ताकि आपको दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, पर आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा तब। चलिए कॉपी कलम भी खोलकर आप लोग बैठ जाएं। तो पहला आपको ग्राफ के डिटेल पहले हम आप लोग का बता देते हैं। देखिए ग्राफ किस तरीक़ा से खिंचाता है। पहले 1 नंबर वाला प्रश्न, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे 5 नंबर वाला प्रश्न। देखिए ये वाला जो आपको लोक रहा है, ये वाला रेखा, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। अभी आप वाई रखिए, वाई अक्ष पर कभी कभी ध्यान दीजिएगा, वाई अक्ष जो खड़ा है इसको वाई अक्ष, और जो पड़ा है आपका उसको बोलते हैं एक्स अक्ष। जो पड़ा रेखा को क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, कभी कभी एक्स अक्ष बोला जाता है, एक नाम से और जाना जाता है इसको, जिसको हम लोग बोलते हैं भुज। क्या नाम से जानते हैं? भुज के नाम से जानते हैं। और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। पर एक नाम से इसको और जाना जाता है जिसको नाम है कोटि। क्या है नाम? कोटि। इतना तक आप लोग का क्लियर हो गया छोटू। आपका ज्योमेट्री जो आप बनाते हैं वो ज्योमेट्री आपको अक्ष से प्रश्न आपको ज़्यादा करता है, मगर जब आप ग्राफ बनाइएगा तो उससे प्रश्न भुज और कोटि से आपको प्रश्न ज़्यादा मिलेगा। समझ में आ रहा? तो ये बात को ध्यान में आप रखिएगा, केयर करिएगा। एक्स अक्ष का दूसरा नाम भुज है और वाई अक्ष का दूसरा नाम कोटि है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा सर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। वाई अक्ष खड़ा वाला लाइन को, एक्स अक्ष पड़ा वाला लाइन को, ये जहाँ भी जिस बिंदु पर कटता है उसको एक जीरो के नाम से दिया जाता है, शून्य, और इसका नाम पड़ता है मूल बिंदु। मूल बिंदु, ये सब पर तनी ध्यान दीजिएगा सर। मूल बिंदु का निर्देशांक का प्रश्न पूछ लेता है। मूल बिंदु का निर्देशांक, अब इसका मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो 00 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 00। तो ये सब भी आप कम से कम पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, समझे, ताकि एक एक नंबर का प्रश्न यही सब का कारण बनता है। यही सब कारण है कि एक एक नंबर का प्रश्न आपको दे देता है। अगला पॉइंट समझिएगा सर, मूल बिंदु का निर्देशांक 00, और ये बिंदु जो है इसको बोलते हैं मूल बिंदु। यहाँ पे आपको 0 से दर्शाया जाता है। अब आगे की ओर समझते हैं सर, सारे ध्यान देंगे। ये जो कटा हुआ रेखा है इससे आगे बढ़िएगा तो जितना सारा अंक है सब प्लस में लिखाता है, समझे। ये मूल बिंदु से जितना पीछे जाइएगा वो माइनस में लिखाता है। यहाँ पे आपको एक्स डैश होगा, जने पट्टी माइनस होगा, ओने पट्टी एक्स डैश होगा। ये मूल बिंदु से जितना ऊपर जाइएगा आप छोटू, वो सब अंक प्लस में होगा। सब अंक काची में होगा? प्लस में होगा। और ये मूल बिंदु से नीचे जितना आइएगा वो सारा अंक काची में होगा? माइनस में होगा। इतना तक क्लियर हो गया? इतना तक समझ में आया तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गया होगा? चलिए अब ध्यान दीजिए क्या कहता है। अब आपको एक बात याद रखना है कि जो भी हम इस ग्राफ में सबसे पहले काम करते हैं, सबसे आगे एक्स अक्ष वाले लाइन को काम होता है, इसके बाद वाई अक्ष वाले लाइन को हम काम करते हैं। सबसे पहले एक्स अक्ष, तो जिस घर में जाएंगे उस घर को लाइन को देखेंगे। तो चलिए टोटल मिला के घर 4 गो है, तो यानी इसको नाम से जानते प्रथम पद, ये हो गया द्वितीय पद, ये हो गया आपको तृतीय पद, और ये हो गया आपका चतुर्थ पद। ये चतुर्थ पद में साइन आपको देखना है कि साइन क्या क्या होता है। तो प्रथम पद में हम पहले आते हैं। तो प्रथम पद में देखिएगा तो ये वाला रेखा मिल गया और ये वाला रेखा मिल गया। तो हम आपको अभी तुरंत बोले हैं
कि सबसे पहले एक्स वाला रेखा को काम होता है। तो सबसे पहले एक्स वाला, तो यहाँ से यहाँ देखेंगे एक्स वाला रेखा कोची में है, तो कहिएगा प्लस में है। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ देखेंगे वाई वाला रेखा कोची में है, तो कहिएगा प्लस में है। तो प्रथम पद का जो साइन हो गया वो प्लस और प्लस हो गया। अब द्वितीय पद में अब हम आते हैं। तो द्वितीय पद में जो जो रेखा आपको आवेगा वही रेखा को आपको लेना है। तो द्वितीय पद में ये रेखा आ गया और द्वितीय पद में देखिए ये रेखा आ गया। तो सबसे पहले एक्स वाला रेखा को काम करेंगे। तो प्लस में है कि माइनस में, तो कहिएगा माइनस में। और वाई वाला रेखा कोची में है, प्लस में है। तो सर द्वितीय पद में जो साइन आपका हो गया माइनस और प्लस का हो गया। अब हम लोग आते हैं तृतीय पद में। तृतीय पद में कहता क्या है, तो तृतीय पद में देखिए ये वाला रेखा आया है और ये वाला रेखा आया है, यही ना कहिएगा। तो तृतीय पद का रेखा यही है। अब देखना है आपको कि तृतीय पद में एक्स वाला लाइन क्याची में है, तो बोलिएगा माइनस में। और वाई वाला लाइन काची में है, ये भी माइनस में। तो तृतीय पद का साइन काची आ गया, माइनस और माइनस। अब चतुर्थ पद में आते हैं। चतुर्थ पद में सबसे पहले काम होगा एक्स का। कोई वाला पद में जाइए, सबसे पहले काम किसका करना है, एक्स का करना है। तो सबसे पहले एक्स का जो काम करेंगे तो प्लस में है कि माइनस में, तो कहिएगा एक्स वाला लाइन प्लस में है। और वाई वाला लाइन कोची में है, तो बोलिएगा सर माइनस में है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया छोटू। तो ये चतुर्थ पद में प्लस और माइनस का साइन होता है। ध्यान में रखिएगा, ये से आपको प्रश्न 1 नंबर का पूछ लेगा। आप एकदम धीरे धीरे हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पर समझने का आप पूरा प्रयास करिएगा। समझ में आ रहा? चलिए, तो इतना आपको क्लियर हो गया। आई सर, अब बताइए कि इससे प्रश्न दिएगा कैसे। सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये तो हम जान गए कि प्रथम पद में प्लस और प्लस, द्वितीय पद में माइनस प्लस, तृतीय पद में माइनस माइनस और चतुर्थ पद में प्लस माइनस। ये तो हम जान गए सर। एक्स अक्ष का दूसरा नाम भुज है, वाई अक्ष का दूसरा नाम कोटि है, मूल बिंदु का निर्देशांक 00, ये सब तो हम क्लियर कर लेंगे सर। मगर इससे प्रश्न पूछेगा कैसे, हमको ये ज़रा बता दीजिए। देखिए समझिए आप, इससे प्रश्न पूछेगा आपको कि -4 और 3 कौन सा पद में होगा या कौन सा चतुर्थांश में होगा। इसका नाम जो है देखिए 3-4 को चतुर्थांश भी पूछ सकता है। तो कहेगा -4 और 3 कौन सा पद में होगा। तो चलिए ध्यान देना, मानी पहलका पद में बैठेगा ही कि दूसरका पद में बैठेगा कि तीसरका पद में बैठेगा कि चौथा पद में बैठेगा। तो जानकारी लेते हैं। 4 माइनस में है तो माइनस लिखेंगे और 3 प्लस में है। तो आपको ध्यान में यही रखना है कि माइनस और प्लस कौन घर में मैच कर रहा है। तो कहिएगा सर माइनस प्लस दूसरका घर में मैच कर रहा है। इसका मतलब ये जो बैठेगा 4 और 3, ये कहीं भी बैठे दूसरे के घर में बैठेगा। एक बात समझ में आ गया आपको। तो यानी द्वितीय पद में होगा। कौन सा पद में, ये द्वितीय पद का साइन है। बताइए क्लियर यहाँ तक हो गया। चलिए अगला पॉइंट्स और समझते हैं। जैसे देगा 4 और -3, ये हम आपको से पूछ रहे हैं ये कौन पद में बैठेगा। तो कहिएगा सर 4 प्लस में है और 3 आपका माइनस में है। तो प्लस और माइनस कौन घर में मैच कर रहा है, तो कहिएगा चतुर्थ पद में। तो ये कौन पद में बैठेगा, ये चतुर्थ पद में बैठेगा। तो एक नंबर का प्रश्न आपको इसी तरीक़ा से बना लेता है। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ छोटू। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे हम आपको दिए 7 और आपका -7 और -6, हम आपको पूछे कि आई छोटू ई कौन घर में, ई किस पद में बैठेगा। तो कहिएगा सर कि माइनस दोनों में माइनस है और दोनों में माइनस जो होता है वो तृतीय पद में होता। तो ये तृतीय पद में आपका बैठ जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ से 1 नंबर तो ई नाम से बना देगा कि कौन सा चतुर्थांश में आएगा। ये कि प्रथमा की द्वितीया की तृतीया की चतुर्था, ये आपको चतुर्थांश से आएगा। या आपको प्रश्न पूछेगा कि -7 और 6 ये निर्देशांक है किसका, प्रथम का निर्देशांक, द्वितीय का कि तृतीय का कि
चतुर्थ का। आपको ऐसे भी प्रश्न हो सकता है कि पूछ सके, मगर ज़्यादा चांस रहता है कि चतुर्थ स्थान से प्रश्न आपको देगा। इतना तक क्लियर है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। छोटू अब ध्यान दीजिएगा, अब एकरे से एक टाइप का प्रश्न और बनता है। वो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। कहेगा इसमें कि -7 और -6 में कोटि का मान कितना है। तो शुरू वाला जो वैल्यू होता है याद रखिएगा x का होता है, क्योंकि अभी तुरंत बताएं कि जितना सारा सबसे पहले काम होगा वो x अक्ष का पहले होगा और फिर y अक्ष का बाद में होता है। तो ये शुरू वाला जो वैल्यू है वो x अक्ष का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भुज, और अंतिम वाला जो मान है y अक्ष का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक से जैसे भी प्रश्न पूछ लेगा वैसे हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, या आप लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। कैसे, तो प्रश्न पूछेगा कि कोटि का मान कितना होगा, तो बोलिएगा सर -6। अगर पूछ लेगा भुज का मान कितना होगा, तो -7। यही सब प्रश्न एक एक नंबर में आपको बनता है। ऐसा ही पूछेगा। जैसे आपको कहा जाए कि 4 और 7, हम आपको से पूछे बताइए छोटू कोटि का मान कितना है, तो कहिएगा सर 7 है। फिर बोलिएगा भुज का मान कितना है, तो सर 4 है। फिर उसी तरीक़ा से आपको प्रश्न दे देगा कि -3 और 4, बताइए इसमें भुज का मान कितना है, तो बोलिएगा सर शुरू वाला होता है यानी -3 है। कोटि का मान कितना है, तो 4 है। समझ में आ रहा है छोटू। यहाँ तक आप लोग सब समझ गए होंगे, यहाँ तक आप लोग का समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले टाइप की ओर चलते हैं। अब अगला टाइप क्या है सर, आप लोग एकदम आराम से कॉपी कलम खोल के बैठिएगा और जो हम आपको बताएं इसको एक बार नोट्स जरूर करिएगा, समझे। बिहार बोर्ड से इससे बाहर आपका पूछेगा नहीं, या कोई भी एग्ज़ाम हो इतना से बाहर आपको पूछेगा नहीं। आगे की ओर अब चलते हैं। चलिए अब यहाँ पर सारे बच्चे एक बार फिर से पुनः ध्यान दें। देखिए क्या कहता है, अगला टाइप में हम आपको 4 तक संख्या चारों तरफ लिखे हैं। इसमें भी 4 तक लिखे हैं, इसमें भी -4 तक आया है, नीचे का माइनस हो जाएगा, और ये ऊपर 4 और ये 4 तक। इसको मैं देखिए मिलान कैसे करना होता है। हम लोग तो जान गए सर कि कौन सा घर में कौन सा पद आके बैठेगा। जैसे हम दिए थे आपको कि 3 और तनी 2, आई बताइए तो कौन घर में बैठेगा, तो कहेगा सर 3 भी प्लस में है और 2 भी प्लस में है, तो ये कहीं ना कहीं ये प्रथम घर का स्थान था। बताएं इसके पहले हम, फिर इसके बाद हम आपको दे देंगे कि -2 और -1। आई पूछेंगे कि बताइए ये कौन घर में बैठेगा, तो कहिएगा सर कहीं ना कहीं ये तृतीय घर का स्थान है, मगर ये कहाँ पर आके मिलेगा, समझे। तो चलिए हम मिलाते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल में हम आपको दिए कि यहाँ पे 4 और -2, ये कौन घर में बैठेगा, तो कहिएगा 4 प्लस में है और -2 माइनस में है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस कौन घर का साइन था, तो कहेगा सर प्लस और माइनस चतुर्थ घर का था। तो चौथे घर में 4 और 2 खोजेंगे, पर एक शुरू वाला वैल्यू केकर होता है, x का, और अंतिम वाला वैल्यू y का। तो चौथे घर में खोजना है, x बराबर 4 और y बराबर -2, तो इन्हें से 4 आ जाएगा और इन्हें से आपका -2 आ जाएगा। अब दोनों यही आपस में मिल लेगा और मिल के क्या बात करेगा ये हमरो पता नहीं है, यानी -2। ये दोनों का स्थान मिलने का यही होगा, समझे। पहले आप लोग मिलाना सीख लीजिए। मिलाना अगर सीख लेते हैं तो क्लियर ग्राफ का समझ लीजिए कि 10% काम इसी में कर लीजिएगा, 20%। जैसे हम आपको बोलेंगे कि छोटू बताइए ज़रा -3 और 2 ये कौन घर में बैठेगा, तो ये कौन घर में दोनों अंक मिलेगा, तो कहिएगा सर -3 माइनस में है और 2 प्लस में है, ये कौन, तो माइनस प्लस कौन घर में का स्थान है, तो कहिएगा माइनस प्लस द्वितीय घर का स्थान है। तो चलिए द्वितीय घर में बैठाइए, तो ये शुरू वाला वैल्यू केकर होता है, x का, अंतिम वाला वैल्यू y का होता है। अब शुरू वाला वैल्यू x और द्वितीय घर में खोजना है, क्योंकि दूसरा घर का माइनस प्लस साइन है, तो ये x बराबर 3 हो गया यहाँ पे माइनस में, और y बराबर -2 हो गया, तो इन्हें से 3 जाएगा और उन्हें से 2 आ जाएगा, सीधा सीधी ले लीजिएगा, तो इन्हें से 2 आ जाएगा और इन्हें से 3, जिसको जिसको मिलाएं उसको लिख दीजिए आराम से, तो -3 और 2। इतना क्लियर हो गया।
जैसे और देते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिए हैं आपको -4 और फिर से -4। अब हम आपको से पूछेंगे कि कौन घर में बैठेगा, मानी कौन घर में ये स्थान इसका मिलेगा। तो कहिएगा सर दोनों में माइनस तो तृतीय घर में होता है, तो तृतीय घर में होता है तो तृतीय में कहाँ बैठेगा, तो शुरू का वैल्यू x और अंतिम का वैल्यू y। तो सर दोनों तो 4 हैं, तो x का वैल्यू यहाँ से n 4 से चलावेगा और n से ई 4 चलावेगा। दोनों का मिलन स्थान जो होगा से यहीं पे होगा, समझे। दोनों का जो मिलन स्थान होगा आपका यहीं पर होगा। क्लियर हो गया छोटू थोड़ा। अब यहाँ पे मिल गया कौन कौन, तो -4 और -4, यहाँ तक समझ में आप लोग का आ गया होगा, समझे। इसी तरीक़ा से आप मिलाना सीख जाइए। अब आगे की ओर समझते हैं। सर ये तो आप ऐसे बताएं सर, मगर ग्राफ किताब में आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आपको इस तरीक़ा से बॉक्स बनाया हुआ मिलेगा। और ये बॉक्स वाला समझिएगा सर, यही तो बाउंस करता है, ऊपर वाला x का वैल्यू, अंतिम वाला y का वैल्यू, नीचे वाला। अब यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 3। अगर आप लोग गड़बड़ा जाते हैं थोड़ा बहुत तो कुछ मत करल करिए, ऐसे अगर आप लोग को ना करे आता है तो x यानी 4 हो गया और 3 ऐसे कर लेवल करिए, क्या दिक्कत है। तो ये हो गया x का वैल्यू, ये हो गया y का वैल्यू, और दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस में स्थान कहाँ था, प्रथम पद में। तो ये 4 और 3 खोज दीजिए, तो 4 हो गया x के जगह पर और y हो गया आपका 3 हो गया, तो n से 4 हो गया और n से आपका 3 हो गया, तो यही स्थान आपका बैठेगा। बताइए समझ में आ गया। अब आगे रहता है जैसे यहाँ पे कि -2 और यहाँ पे 4। अब इसको खोजिए कहाँ बैठेगा। तो अगर नहीं बुझाता है तो आप क्या करिए ना कि -2 लिख लीजिए रफ कॉपी में और 4 लिख लीजिए, और इस शुरू का वैल्यू x वाला और अंतिम का वैल्यू y वाला। अब आराम से इसको खोजिए। तो ये कौन घर में बैठेगा पहले ये जानकारी लेना है। तो ये माइनस और ये प्लस, तो कहिएगा सर ये तो दूसरा घर में स्थान है, तो दूसरा घर में कहाँ पर जी, तो x बराबर -2, तो x बराबर -2 दूसरा घर में आ गया, और y बराबर +4, तो y बराबर +4, यही दोनों घर में तो था। n से जाएगा -2 और n से जाएगा आपका -4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का यहीं पे राइट आंसर होगा। समझ में आ गया होगा सर। अब बैठाना आप लोग सीख गए, यानी कहा जाए तो हम आपको 50% बता दिए हैं ग्राफ का। अब 50% आपका कैलकुलेशन बचा हुआ है। अगर वो 50% कैलकुलेशन सही करना सीख गए तो समझ लीजिए कि आपका क्लियर हो गया। समझ में आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कल हम आपको 3.2 के जो छोड़े थे वो वाला आज हम लोग सोल्व करते हैं मिल के। क्वेश्चन नंबर 4 में यही बोला था कि अगर संगत होगा तो ग्राफ खींचिएगा और संगत नहीं होगा तो ग्राफ नहीं खींचिएगा। प्रश्न यही आपको बोलता है कि संगत होगा तो ग्राफ खींचिएगा और संगत नहीं होगा तो ग्राफ नहीं खींचिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए 3.2 का क्वेश्चन नंबर हम चौथा के पहला बताने जा रहे हैं आप लोग। 3.2 का क्वेश्चन नंबर चौथा के पहला। अब जो हम बतावेंगे उसको तनी ध्यान से सुनिएगा। आपका जबकि ग्राफ आपका 100% पूछेगा, या फर्स्ट सीटिंग में पूछे या सेकेंड सीटिंग में पूछे, आपका पूछेगा तो पूछेगा, एकदम ध्यान में आपको रख लेना है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको इसको रिवीजन करके जाना है। चाहे 1 2 4 5 ग्राफ आप रिवीजन कर लीजिएगा, आपको जाएगा तो जाएगा, चाहे जैसे आपको मिले। चलिए अब ध्यान दीजिएगा किस तरीक़ा से यहाँ पे खींचाएगा। जब एग्ज़ाम में जाइएगा तो कॉपी आपको किस तरीक़ा से मिलेगा। मान के चलिए कि यहाँ मेरे पास एक पेज है, तो देखिए सोल्व कैसे करना है। सबसे बड़ी बात यही है, आपको इसको सोल्व ग्राफ को करिएगा तो पेंसिल से करिएगा। अगर हो सकता है कि सर पेन से करिएगा सोल्व तो खैर कोनो दिक्कत नहीं है, मगर ग्राफ ज़्यादा गिजी बिजी नहीं होना चाहिए, अन्यथा फिर 5 नंबर जो भी आएगा वो भी चला जाएगा। फिर दूसरी बात क्या करना है कि पेज को आपको फोल्ड कर लेना है, इस तरीक़ा से मोड़ लीजिएगा, समझे। देखिए पेज को फोल्ड करके और क्या करिएगा कि देखिए इस तरीक़ा से एक तरफ पेज सादा रहेगा और एने पट्टी आपको ग्राफ रहेगा। ये हम दूसरा ले लिए हैं, आपको ग्राफ पेज रहेगा एने पट्टी, और एने पट्टी सादा आपको रहेगा। करना क्या है कि जो फोल्ड करके बीच में लाइनिंग दे दीजिएगा और इस साइड में लिखिएगा समीकरण 1। जैसे फोल्ड करिएगा यहाँ पे
तो ये वाला, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि पेज को फोल्ड करके बीच में लाइनिंग दीजिएगा और समीकरण 1 यहाँ पे और समीकरण 2 यहाँ पे लिख लीजिएगा और दोनों के अपने अलग अलग घर में हल करिएगा सर, समझे। ये वाला समीकरण को ये साइड में पूरा कर देना है और ये समीकरण में ये साइड को पूरा कर देना है। इससे ये होगा कि आपको साफ सुथरा होगा, ज़्यादा गिज बीज आएगा नहीं। और गिजी बीज तो ग्राफ में करना ही नहीं है आपको, ओवर राइटिंग। अगर ओवर राइटिंग कर दीजिएगा सर तो फिर जांच करने में तकलीफ होता है, इसीलिए आपको हो सकता है कि नंबर कट भी जाए या नंबर मिले भी नहीं। इसीलिए एकदम पूरा साफ सुथरा क्लीन होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हूबहू हम सेम मेथड करेंगे, ज़रा सा भी नहीं। तो समीकरण 1 और 2 को हम आराम से यहाँ पर करेंगे सर। इस तरीक़ा से लाइनिंग पार दिए हैं और देखिएगा किस तरीक़ा से हम खींचने का प्रयास करते हैं। आप लोग को पूरा अच्छा तरीक़ा से हम डील करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, समीकरण 1 लिखना है, x प्लस वाई और बराबर के 5। ये समीकरण 1 हो गया। और इसको लिखना है कि 2x प्लस के 2y और बराबर के हो गया 10। ये हो गया समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया, समझे। अब आगे की ओर चलते हैं, इसको ग्राफ खींचना है। अब कैसे खींचेंगे सर, वैसा मान आपको रखना है, वैसा मान रखना है ग्राफ में, तनी ध्यान से सुनिएगा। वैसा मान आपको रखना है जो पूरी तरीक़ा से कट जाए। ऐसा करने से ये होता है कि आपका ग्राफ खींचने में तकलीफ़ नहीं होगा। आपका वैसा मान रखना है जो पूरा पूरा कट जाए। दशमलव वाला आप भी ग्राफ खिंचाता है, ऐसा बात नहीं है, दशमलव वाला भी खींचा जाता है, पर थोड़ा सा तकलीफ़ होता है। ग्राफ में दशमलव का भी वैल्यू रहता है, पर आपको याद रखना है कि हम मान वैसा रखें जो आसानी से कट जाए। अब सर मान वैल्यू किसको जगह पर रखेंगे, तो वैल्यू आपको x या y के जगह पर रखना। दो गो में से कोई एक ही गो के स्थान पे आप रखिएगा वैल्यू, दूसर का स्थान पे नहीं। अगर मन करेगा तो एक बार x में एक बार y में भी आप रख के बना सकते हैं, मानी किसी भी तरह से आप बना सकते हैं। देखिए सर कैसे बनेगा, सारे बच्चे ध्यान दें। आपको ग्राफ खींचने से पहले क्या करना है कि एक बॉक्स बनाना है और कम से कम मान आप रखिए तो 2 गो और ज़्यादा से ज़्यादा 3 गो बढ़िएगा, इससे ज़्यादा आप नहीं बढ़िएगा सर। समझ में आ रहा है छोटू। ऊपर वाला x और अंतिम वाला y, ऊपर वाला x का घर हो गया और नीचे वाला आपका y का घर हो गया। आपको एक जगह पर मान रखना है। चलिए हमको मन करता है कि x के जगह पर खाली रखें, तो x बराबर अपना मन से पहले रखेंगे 0, पहले रखेंगे 0। अब देखिएगा कि 0 रखने के बाद ये सेटिस्फाइड होता है कि नहीं, मानी पूरा पूरा वैल्यू आता है कि नहीं। यानी हो गया आपका x की जगह पर 0 और प्लस y और बराबर के हो गया आपका 5। 0 खत्म हो जाएगा तो y बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। चलिए रखे थे वैल्यू 0, आया कितना, 5 आया। देखिए तो पूरा पूरा मान आया नहीं, पूरा पूरा मान आया कि ना। अब आगे फिर से लिखिए, यानी फिर से यही समीकरण को उतारना पड़ेगा सर। तो x प्लस वाई बराबर के 5 उतार। अब x की जगह पर अपना मन से कोई मान रखिए, तो 1 रखते हैं सर, x की जगह पर 1 रखें। अब आगे करिए, तो 1 प्लस वाई बराबर के 5, y के y और बराबर के 5, ये प्लस में उधर जाके माइनस में, तो y बराबर के आपको कितना हो गया, 4 आ गया। समझ में आया छोटू। अब यहाँ रखे थे 1 और आया कितना, 4 आया। ये हो गया आपका एगो लाइन क्लियर। 3 गो भी मान रखाता है, पर 3 गो काहेला 5 नंबर आपको लेना है तो 2 ही ठो रखिए। हालांकि तीसर का भी आप रख सकते हैं। इसी तरीक़ा से मान एक और रखेंगे तो खैर कोई दिक्कत ना होगा, टाइम लगेगा आपको। समझ में आ गया। अब समीकरण 2 को सही तरीक़ा से हल करते हैं। समीकरण 2 में क्या कहता है, फिर से एक इसी तरीक़ा से घर इसको बनाइए सर। एगो बॉक्स तो बन गया आपको, अब इसी तरीक़ा से एक बॉक्स और बनाइए आप। देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे हो गया x का और ये हो गया y का, यहाँ मान रखेंगे सर। अब ये x के जगह पर वैल्यू रखिए, x बराबर अपना मन से कितना रखे, 0 रखे। सबसे छोटा अंक तो 0 ही है, तो 0 रखते हैं। तो 2 गुने 0 प्लस 2y और बराबर के 10, बराबर के कितना हो जाएगा, 10। 0 में गुना करेंगे तो 2 से 0 हो जाएगा और 2y बराबर के 10, 0 ख़त्म हो जाएगा तो 2y बराबर के 10,
वाई को बाहर निकालेंगे तो 10, ये 2 गुना में बराबर को उधर भेजेंगे तो भागा में 2 पचे 10, यानी वाई का जो मान आ गया 5 आ गया। देखिए पहले के वाला लगा मान आया है सर, समझ में आ गया। अब बताइए रखे थे 0 आया 5, सेमे लगा, दोनों में तो टच कर गया सर। आगे समझते हैं। अब देखिए आप फिर से लिखेंगे यहाँ पे, फिर से या अब या अतः, और यही समीकरण को फिर उतारिए तो 2x प्लस 2y और बराबर के 10। अब अगर कोई मान दूसरा रखिए, 3 रख दें, चलिए 3 रखते हैं तो x के जगह पर कितना रखेंगे तो x बराबर 3, ऐसे आपको कर दीजिएगा सर। तो 2 गुने 3 प्लस 2y और बराबर के 10, 3 दूना 6 और प्लस 2y बराबर के 10, 2y के 2y बराबर 10, ये प्लस में उधर जाके माइनस में। आगे यहाँ पे हल कर दे छोटू, थोड़ा सा देखिएगा जगह के अभाव है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y के 2y और बराबर के घट के कितना आ जाएगा कहिएगा 4, 2 दूना 4, यानी x बराबर आपका ना y बराबर आपका हो जाएगा 2। बताइए सबको समझ में आया, यहाँ तक क्लियर हो गया सर। तो रखे थे 3, नहीं रखे थे 3 आया कितना 2। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा छोटू। अब अगर ये कैलकुलेशन सही रहा तो आपका ग्राफ भी सही खिंचाएगा, और अगर यही कैलकुलेशन आपका गलत रहा तो आपका ग्राफ भी गलत खिंचाएगा। इसीलिए एग्जामिनर जल्दी में जांच करता है तो ग्राफ जांच करता है। अगर ग्राफ आपको सब का आंसर सेम ही रहता, बस मान कितना हूँ रख लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्राफ जो भी जितना बच्चा को खिंचाएगा सबको सेम खिंचाएगा। अगर प्रथम पद में खिंचाया है तो सारे बच्चे को प्रथम पद में खिंचाएगा ग्राफ, अगर द्वितीय पद में खिंचाया है तो सारे बच्चे को द्वितीय पद में ग्राफ खिंचाएगा। क्लियर है यहाँ तक कि? चलिए सर अब इसको हम ग्राफ खींचते हैं सही तरीका से। देखिए ये खड़ा वाला लाइन हम आपको क्या बताए थे, तो बोलिएगा सर वाई अक्ष बताए थे, जिसको कोटि भी कहते हैं। जन पट्टी माइनस रहता है, उन्हें पट्टी डैश लग जाता है। और ये वाला लाइन को क्या बताए थे, तो बोलिएगा सर एक्स अक्ष बताए थे। जन पट्टी माइनस है, उन्हें पट्टी डैश है। इसको बताए थे मूल बिंदु, एक्स अक्ष को भुज भी बोला जाता है। अब दोनों में एक बॉक्स में देखना है, ये दोनों बॉक्स में कि सबसे बड़ा अंक कितना है, ये दोनों बॉक्स में बड़ा अंक कितना है। तो कहिएगा सर ये दोनों बॉक्स में बड़ा अंक 5 है, तो चारों तरफ 5 खींचिए, 5 लाइन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और एक लगा के हो जाएगा आपका 5। समझ में आ रहा है छोटू? उसी तरीक़ा से इसको में भी करिए, 1 2 3 4 5, उसी तरीक़ा से इसमें भी कर दीजिए, 1 से डैश, 1 2 3 4 5। अब आराम से करिए सर, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। ये हो गया माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। 1 2 3 4 और 5। यहाँ तक समझ में आ रहा है छोटू? ये तो आप पार लीजिएगा सर, कहना नहीं है। अब पहले का समीकरण को बॉक्स में जो अंक है उसको पहले बैठाइए और एगो रेखा खींच लीजिए, इससे एक रेखा आएगा। तो देखिए 0 यहीं पे रह जाएगा सर, 0 यहीं रह जाएगा। और y का मान कितना है, कहिएगा सर 5 है। तो y का मान 5 है, प्लस में वो भी है, तो ये तो x का लाइन है और ये आपका y का लाइन है। तो नीचे तो माइनस में 5 है, और जबकि y का लाइन कोची में है, प्लस में है, y का वैल्यू तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। यानी आपको नहीं ऐसे करे आता है ना, तो 0 और 5 ऐसे साइड में लिख के बैठा दीजिए, तो 0 तो यहीं छूट जाएगा, y का वैल्यू 5, तो यहीं पर ये आपका हो जाएगा। थोड़ा सा मोटा कर दीजिएगा रेखा को और यहाँ पे लिखेगा 0 और 5, यही दोनों तो बैठ गया आके, कोई दिक्कत नहीं। अगला घर में कितना कितना है, तो बोलिएगा 1 और 4 है। तो अगला घर में 1 और 4 है, तो ये बैठेगा कहाँ, कौन घर में, तो दोनों तो प्लस में है, तो दोनों प्लस में प्रथम पद में आता था। तो 1 हो गया आपको x का मान और y बराबर हो गया 4, तो n से हो गया आपका 1 हो गया और y बराबर हो गया 4, यानी 1 और 4 हो गया। खैर कोई दिक्कत यहाँ तक की, तो 2 गो मान रखे थे, 2 ठो बिंदु आया। अब आपको करना यही काम है कि देखिए स्केल आपको पास रहेगा सर, ये स्केल से पहले लाइन ये पार लीजिएगा।
अभी ना कि हम दोनों को काम करेंगे तभी पारेंगे, नहीं, गलत। ये आपको जितना बड़ा पारने का इच्छा करता है उतना बड़ा आप रेखा को पार लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक कि नहीं ना। जितना बड़ा मन करे, जितना बड़ा कॉपी उतना बड़ा रेखा आप पार लीजिए। यहाँ तक क्लियर हो गया छोटू। अब हम लोग दूसरा का समीकरण को निपटाते हैं। दूसरा का समीकरण भी देखेंगे तो लगता है कि पहल का दोनों में मैच कर गया सर, 0 और 5, तो लगता है वही जगह पर बैठेगा। दोनों मैच कर गया तो सेमेन आ जाएगा छोटू, तो यहाँ पर भी 0 और 5 हो गया। दूसरा में देखना है कि 3 और 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और 2। एक्स के जगह पर क्या आ जाएगा 3 और वाई के जगह पर 3, और दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस में तो कौन घर में बैठेगा, तो प्रथम पद में बैठेगा सर। तो x बराबर 3 हो गया और y बराबर कितना हो जाएगा 2, तो एन से आ जाएगा 3 और एन से चला जाएगा आपका 2, यानी लाइन पर ही कटेगा। तो 3 और 2, यानी कहा जाए कि दोनों रेखा एक ही लाइन पर आपको कट गया है। दोनों रेखा एक ही लाइन पर क्या हो गया है, कट गया है। दोनों रेखा एक ही लाइन पर क्या हो गया है, कट गया है। तो याद रखिएगा छोटू, जब दोनों रेखा एक ही लाइन पर कटता है तो इसको हम समपाती कहते हैं। क्या कहते हैं, समपाती। तो यानी कहा जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो गया यही हो गया। अब कितना हूँ आप वैल्यू रख लीजिए, मान कितना हूँ बड़ा रख लीजिए, आपका दोनों रेखा आपका एक ही लाइन पर खिंचाएगा। तो आपको एग्जामिनर जब कॉपी जांच करेगा तो अगर ई घर में आपका ग्राफ खींचा हुआ देखेगा तो समझ लीजिए कि आपको ये ज़्यादा जांच नहीं करे जाएगा, आपको डायरेक्ट ग्राफ से ही आंसर मिल जाता है। समझ में आ गया सर। तो आप लोग का 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 के पहल का यह हम आपको बताए थे, समझे। अब हम लोग आगे की ओर प्रश्न, यानी कहा जाए दूसरा का जांच करके बता, अगर संगत रहेगा तो ग्राफ खिंचाएगा और संगत नहीं रहेगा तो ग्राफ नहीं खिंचाएगा। समझ में आ रहा होगा सर। उसी तरीक़ा से होमवर्क के रूप में आपको रह जाएगा कि 3.2 के आपको क्वेश्चन नंबर 4 के आपको पहला तो हम बता दिए हैं, दूसरा को जांच करना है और ग्राफ खींचना है, तीसरा को भी जांच करना है, ग्राफ खींचना है, और चौथा को भी जांच करना है और ग्राफ खींचना है। अगर संगत रहेगा तो ग्राफ खींचिएगा और संगत नहीं रहेगा तो ग्राफ नहीं खींचिएगा। समझ में आ गया। तो आज हम लोग यहीं तक कि वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आप सपोर्ट करिए, आप भी इस चैनल को तेज़ी से बढ़ाने का प्रयास करिए। अगर मेरे द्वारा सपोर्ट रहता आपको भी तो आप भी आगे बढ़िएगा, और आपके द्वारा मेरा भी सपोर्ट रहता है तो हम भी बढ़ेंगे। आज हम लोग यहीं तक। जय हिंद।